बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल 2023 आप सभी का तो रिजल्ट आ चुका है सर, लेकिन आपका बाकी है काउंसलिंग। आखिरकार में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि आखिरकार काउंसलिंग होता क्या है और काउंसलिंग में आखिरकार किन किन बातों को ध्यान रखते हुए काउंसलिंग किया जाता है। आखिरकार जो काउंसलिंग किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, आपको यूआर रैंक के आधार पर किया जाता है या फिर डीक्यू कोटा के आधार पर किया जाता है या फिर एससी कैटेगरीज वाइज के आधार पे किया जाता है या फिर वुमेन्स कैटेगरीज वाइज के आधार पे किया जाता है। आखिरकार में काउंसलिंग होता क्या है और काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए और काउंसलिंग करने से पहले ये तीन बातों को आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो रिजल्ट आने वाला था वो अब तो आ गया, लेकिन अब जो बाकी मेन जो खेला है वो आपके काउंसलिंग के ऊपर खेला है सर। और यही खेला में जो जीता सो कॉलेज गया, जो हारा सो कॉलेज से बाहर गया, अपने खाली पैर बेचारा अपने घर वापस गया। लेकिन सबसे पहले तो हम कहेंगे ना सर कि कहता जब तक इंसान की सांसें चलनी चाहिए तब तक इंसान की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बातें हम नहीं, ये बातें महापुरुषों ने कहा करके गया। ठीक है सर। अब देखो, सबसे पहली बात ये समझना कि आखिरकार काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग वो होता है सर जो आप उस काउंसलिंग के तहत आप अपना मनचाहा कॉलेज को सिलेक्शन कर सकते हैं। बस लोग तो ये समझते हैं कि काउंसलिंग वो होता है जिसमें अपना मन पसंद का कॉलेज हम सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बीसीएसई का कहना है कि काउंसलिंग ये नहीं होता है। काउंसलिंग वो होता है जो आप अपने रैंक वाइज कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मान लो ये पॉलिटेक्निक है सर, ठीक है, ये हमारा पारा मेडिकल है, ठीक है। आइएगा, पारा मेडिकल में दो कोर्स होता है, एक कोर्स होता है, एक पीएम होता है, एक पीएमएम होता है, ठीक है। पीएमएम में एक ही ब्रांच होता है, ड्रेसर। देखो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, यूआर रैंक कितना है, मान लीजिए यूआर रैंक 20,000 है सर, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो जब काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो बेचारा इनको क्या पता, ये क्या करते हैं, काउंसलिंग शुरू हुआ, सबके मुंह से और कान से एक के बात सुना है, एक ही चीज़ देखा है कि सर 1 नंबर पे पटना। जैसे गया काउंसलिंग कराने 1 नंबर में मार दिया, सिविल में भी 1 नंबर में पटना, मैकेनिकल में भी 1 नंबर में पटना, इलेक्ट्रिकल में भी 1 नंबर में पटना, 2 नंबर में भागलपुर मैकेनिकल, 2 सिविल, 2 नंबर भागलपुर, 2 नंबर इलेक्ट्रिकल भागलपुर। सर जब आप 20,000 रैंक ला करके 1 नंबर में पटना मार रहे हैं तो जिनका 1,000 रैंक है वो 1 नंबर में बिलायतन मारेगा, जिसका 1,000 रैंक है, 5,000 के अंदर रैंक है, अब वो सब ना 1 नंबर में पटना मारेगा जी। आप 20,000 में 1 नंबर में पटना मार रहे हैं तो क्या गलत नहीं कर रहे हैं? यही तो समझना है सर, और इसी का तो आज टेंशन खत्म करने आए हैं। और काउंसलिंग कैसे करना है सर, ये आपको हम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। जरा मेरी बातों को शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से सुनना। तो सबसे पहले क्या है सर, काउंसलिंग वो होता है जिसमें कॉलेज का सिलेक्शन किया जाता है, कॉलेज चॉइस किया जाता है। और काउंसलिंग में ये लोग गलती इस बात को कर देते हैं कि काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज का एक आध को गलती से सिलेक्शन कर देते हैं। अगर गलती से भी अगर एक आध को प्राइवेट कॉलेज अगर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना सर, तो आपको जिंदगी में सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इस बात को आप अपने दिल और दिमाग में रखिएगा सर, ठीक है। तो यही सब बातों को तो दिमाग में रखना है। तो अब हम आपको बताते हैं सर कि काउंसलिंग में पहली बातों को क्या दिमाग में रखना है कि अपने रैंक वाइज कॉलेज का सिलेक्शन लेना है। अब कहिएगा, ये 3 बातें बहुत जरूरी है सर। अपने रैंक वाइज कॉलेज का सिलेक्शन लीजिएगा, है ना। पहली बातें क्या है, रैंक वाइज कॉलेज चॉइस कीजिएगा, ठीक है सर। आ जाना। दूसरी बात क्या है, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है सर। ओनली फॉर क्या कीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। अब कहिएगा सर कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो प्राइवेट किससे मिलेगा, तो हम आपको रास्ता बता देते हैं। जब मॉपअप राउंड होता है ना सर, तो पटना के IS1 चले जाना, ठीक है। IS1 में देखना ना तो सब प्राइवेट कॉलेज वाला कुर्सी लगा के बैठल रहेगा, जिस कॉलेज में दिल करे उस कॉलेज में पूछ के एडमिशन करा लीजिएगा, मैटर खत्म। लेकिन सर अपने चांस को नहीं खोइए। 800 रुपया फॉर्म भरने में दिए, 1,000 रुपया एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने में खर्चा किए, तो क्या सर आप काउंसलिंग में छोटा सा धोखा क्यों करेंगे, है ना सर। आ जाना। अब तीसरी बात क्या है सर, तीसरी बात यह है सर कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको वेबसाइट पे डाला हुआ है या फिर यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा, पॉलिटेक्निक कटअप 2022, पॉलिटेक्निक कटअप 2021, यूट्यूब पे कोई ना कोई टीचर डाला होगा।
या फिर हम भी 1-2 दिन के अंदर में वीडियो डालने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है सर। कोई ना कोई टीचर यूट्यूब पे डाला होगा या फिर आप वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिएगा सर, ठीक है। लेकिन ये काम जरूर कीजिएगा कि कट ऑफ बिना देखे काउंसलिंग में कॉलेज का सिलेक्शन नहीं कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है सर। क्योंकि आपका रैंक यूआर 20,000 है, क्योंकि देखो सर कॉलेज तो सर 20,000 कितना आपके दोस्ते में कितना होगा कि आपका रैंक 18,000 है यूआर में, आपका दोस्त का रैंक 20,000 है यूआर में, तो उनको कॉलेज मिल गया होगा लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला होगा। तो ये सब काउंसलिंग पे डिपेंड करता है सर, ठीक है। तो पहली क्या बात मैंने आपको बोला कि काउंसलिंग वो होता है जो आपकी फ्यूचर को बताता है, यानी काउंसलिंग वो होता है जिसमें आप कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन कॉलेज का ये ऐसे सेलेक्ट नहीं होता, कॉलेज आपके रैंक वाइज सेलेक्ट होता है, ठीक है सर। और तीसरी बात क्या है सर कि आप कट ऑफ 2022 2021 का जरूर देख लीजिएगा सर, तभी आप काउंसलिंग कराइएगा कहीं भी। ये 3 बातें को अपने दिमाग में रखिएगा सर, तभी। अब देखो, अब आपका यूआर रैंक है, देखिए यहाँ पे यूआर रैंक अगर आपका है 10,000, ठीक है। अब आप गए जीएनएम लेने, और जीएनएम का तो ऐसा ही मार होता है। आप जीएनएम करने गए सर, हाँ गर्ल्स के लिए सिर्फ जीएनएम, और मतलब पैरामेडिकल में बॉयज़ के लिए जीएनएम अलाउ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स कर सकती है जीएनएम, ठीक है। आप गए जीएनएम लेने के लिए, 1 नंबर में मार दिए पटना पीएमसीएच, 2 नंबर में एनएमसीएच पटना, फिर गया, फिर पावा। अरे भाई ऐसे नहीं होता है सर जी, इसके भी कुछ कट ऑफ वाइज रूल होते हैं। तो आप कट ऑफ वाइज कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए। ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कट ऑफ पैरामेडिकल का सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, या फिर हम 1-2 दिन के अंदर वीडियो डालने वाले हैं। इसके लिए आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो ये 3 बातें अपने दिल में रखना है, आपको कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस ये 3 बातें आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए सर, और नहीं है सर तो आप यूट्यूब पे सर्च करके ये 3 काम कर ही लीजिएगा, ठीक है। कहा कि आप पढ़ाई में इतना मेहनत किए हैं, एग्जाम देने सेंटर जाने में इतना भीड़ भड़क्का में गए हैं सर, तो ये घर बैठे ये 3 काम मोबाइल से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं सर कि सर मेरे पास जानकारी इतना नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो सर हम काउंसलिंग कैसे करेंगे, क्या हमको कॉलेज नहीं मिलेगा सर। एसके साइंस क्लासेस विज्ञात 2 से 3 सालों से आपके लिए मेहनत कर रहा है सर, और बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग करना शुरू किए लेकिन फिर बंद कर दिए। लेकिन सर एसके साइंस क्लासेस कल भी टिका हुआ था और आज भी टिका हुआ, और अपने बयानों पे कल भी रहेगा। देखो सर, हम कोई रोजी रोटी के लिए सर, अपनी धंधा के लिए काम नहीं करते, हम आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि आप सबने हमें 2 साल में 1 लाख लोगों ने जोड़ा, हमारे साथ जुड़े, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, कोई मतलब जो कहता है ना सर, अंदर से फील करने वाली बातें हैं। देखो सर, काउंसलिंग मेरे यहाँ भी होता है, ठीक है, लेकिन सर वैसे लोग काउंसलिंग मेरे यहाँ करवाइएगा जिनको थोड़ी सी जानकारी कम है, मतलब थोड़ा सा आप चाहते हैं कि नहीं सर हमसे सर से ही हमको कराना है, लेकिन हमारे पास काउंसलिंग कराने का फ़ायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, अगर आप पॉलिटेक्निक में हैं सर, अगर साइबर कैफे में काउंसलिंग कराइएगा तो एक कॉलेज को चॉइस करने में 3 रुपया लेगा, एक कॉलेज एक ब्रांच को चॉइस करने में 3 रुपया लेगा। अगर आप किसी काउंसलर से करवाइएगा तो 1000 से 1200 रुपया आपको काउंसलिंग का फी लेगा, ठीक है। मान लो सर कि टोटल बिहार में कॉलेज का सिलेक्शन जो है वो टोटल 42 कॉलेज है बॉयज़ के लिए, 2 कॉलेज है गर्ल्स के लिए, ठीक है। और ये 42 में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों फाइट कर सकते हैं। अब सोचो सर, 42 कॉलेज है, अब आपका तो कम से कम काउंसलिंग करते समय आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल जरूर डालिएगा, ये 3 ब्रांच तो एकदम नहीं छोड़िएगा आप लोग। तो ये 42 कॉलेज में 3-3 ब्रांच जरूर डालिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, यानी टोटल आप 126 का सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि एक कॉलेज में 3 का सिलेक्शन कीजिएगा आप, एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल, इस प्रकार से टोटल 126 का सिलेक्शन कीजिएगा। 126 का टोटल सिलेक्शन कीजिएगा, इसमें 3 रुपये से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 1 7 और 3, यानी कितना 378 रुपया। और हम आपसे 378 ना लेकर के सर सिर्फ 300 रुपया ले रहे हैं। अब कहो संदीप कुमार कहाँ गलत कर रहा है। मैं आपको बताता हूं सर, अभी मात्र रिजल्ट आया हुआ 1 दिन हुआ है, और 1 दिनों में सर मेरे पास 5 पेज भर चुका है सर। लेकिन सर इस बार मैं ज़्यादा काउंसलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा काउंसलिंग करने पे खिचपिच हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे की फ्यूचर की बात है सर, ठीक है। देखो सर, हमने सभी का ऐसे देखना, यहाँ पे देखना, सब में आपको यही दिखाई देगा, टोटल 4 पेज है, ठीक है। अभी 4 पेज भरा, एक पेज में लगभग 60-70 बच्चा होगा। देखो हमने क्या किया है, सबको देखना ना, इसमें थोड़ा साफ दिखाई देगा। हमने सबका मोबाइल नंबर लिख लिया है, जो जिसका पेमेंट के साथ साथ रैंक कार्ड एडमिट कार्ड आ गया है। आपको काउंसलिंग कैसे कराना मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया, PMM देखो सबका है। इसका रोल नंबर हमने लिख लिया, इसका नाम लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया। अब काउंसलिंग से पहले आपको क्या क्या, मेरे यहाँ क्या क्या, देखो काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा सर तो मेरे यहाँ से कॉल जाएगा आपको। अगर मेरे यहाँ पेमेंट रैंक कार्ड एडमिट कार्ड जमा है तो कॉल जाएगा,
दूसरी बात क्या है सर कि हमारे पास काउंसलिंग कराने का सबसे बड़ा फायदा है कि हम प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग नहीं करते, हम आपको प्राइवेट कॉलेज का सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए ना सर, तो पटना के IS1 में चले जाइएगा, मॉपअप राउंड में सब प्राइवेट कॉलेज वाला, ENM GNM कॉलेज वाला, पारा मेडिकल कॉलेज वाला, पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला सब कुर्सी लगा के बैठल रहेगा। जो कॉलेज में मन करे पूछ के एडमिशन करा लीजिएगा प्राइवेट में। लेकिन सर अगर आप काउंसलिंग में गलती से भी अगर प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लिए तो आपको सरकारी जिंदगी में नहीं मिलने वाला है, वो बार बार प्राइवेट ही मिलते रहेगा। ये बहुत सारे बच्चों के साथ घटना हुआ है, ठीक है। मैं आपको पूरी क्राइटेरिया बनाता हूँ। अगर मैं पारा मेडिकल की बात करूंगा तो अगर पारा मेडिकल की मान लो कि लड़की है, जैसे कोई लड़की है, वो GNM भी अप्लाई करना चाहती है और वो ANM भी अप्लाई करना चाहती है, ठीक है सर। अब सोचो सर, GNM का तो कॉलेज कम है लेकिन ANM का कॉलेज ज़्यादा है। दोनों मिलाकर के मान लो कि 60 को दोनों का सिलेक्शन किया, दोनों मिलाकर के 60 को 3 से गुना कर लो, छोतिया 18, हमने 180 रुपया लिया। इतना ही नहीं, खास करके पैरामेडिकल में लोग मतलब तो D फार्मा ये सब के लिए भी अप्लाई करते हैं, लेकिन मान लो निष्कर्ष से हम ये 180 के जगह हम आपको 300 रुपया लेंगे। लेकिन 300 रुपये जब आपका लेंगे तो ये 3 काम करके तो देंगे। पहला, मेरे यहाँ काउंसलिंग होगा आपके रैंक वाइज, हम सब कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, जितना कॉलेज आपका गवर्नमेंट है वो सब कॉलेज को हम चॉइस कर देंगे। लेकिन आपका रैंक वाइज हम चॉइस करेंगे, आपके रैंक से कौन सा कॉलेज सेट कर रहा है। लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपसे 20 मिनट कॉल पे बात किया जाएगा, आपका भी बातें सुना जाएगा, आप जैसे कहिएगा वैसे भी हो जाएगा, ठीक है सर। दूसरी बात क्या है सर कि काउंसलिंग के टाइम जो होता है ना सर, कटअप, वो मेन कटअप रखता है, तो वो कटअप वाइज आपका कॉलेज का सिलेक्शन होगा। दूसरी बात क्या है सर कि हम पे कैसे विश्वास कीजिए कि आप मेरा काउंसलिंग कर दिए हैं। देखो सर, अगर मेरे पास एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और 300 रुपये पेमेंट का स्क्रीनशॉट आया हुआ है आपका, तो काउंसलिंग जैसे ही शुरू होगा तो आपके पास कॉल जाएगा मेरे तरफ से, या फिर आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉल जाएगा, फिर आपके पास काउंसलिंग जब करना शुरू करेंगे तो आपके पास OTP जाएगा 2-2 बार। इसके बाद जब हम आपको पूरा कॉलेज का सिलेक्शन कर लेंगे तो वो वाला पूरा PDF फाइल हम आपके WhatsApp पे भेज देंगे। बाकी आप साइबर कैफ़े से वो WhatsApp से निकलवा लीजिएगा, बाकी एडमिशन के टाइम वो PDF ले चल जाइएगा। लेकिन सर अब दूसरी बात है सर कि हम आपसे जुड़ेंगे कैसे और कितने रैंक तक वाले को काउंसलिंग आप कर सकते हैं। मेरे यहाँ काउंसलिंग कोई भी करवा सकता है, लेकिन हम सर इससे पिछले वाला वीडियो में हमने कटअप वाला वीडियो डाला है, ठीक है। इससे पीछे वाला वीडियो हमने कटअप वाला वीडियो डाला है, तो वो जाकर के देख लीजिए सर, क्योंकि इस वीडियो में इतना थोड़ा टाइम नहीं है। लेकिन जिनको अब मेरे यहाँ काउंसलिंग कराना है सर, तो इनके लिए सुविधा देखो क्या क्या है। ये मेरी WhatsApp नंबर है सर, जो टीम का नंबर है। ये WhatsApp प्लस कॉलिंग दोनों नंबर है। ये वाला ओनली फॉर कॉलिंग नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। ये नंबर पे, मेरे पास ये नंबर आता है, ये नंबर पे कॉल करने का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 AM से लेकर के सर 11 AM तक, ठीक है, सुबह में। इसके बाद सर आपको शाम को लेकर के 4 PM से लेकर के सर आप 9 PM तक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर इस नंबर पे कॉल करने का अलाउ नहीं है, ठीक है। ये मेरी टीम का नंबर है सर, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 AM से लेकर के रात 9 PM तक, यानी 9 बजे तक। फिर इस पे भी आप कर सकते हैं 9 AM से लेकर के 9 PM तक, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है सर। 9 PM तक आप इस पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कहिएगा सर हम भेजेंगे कैसे आपके पास, तो मेरे पास ओनली WhatsApp नंबर ये है सर, ठीक है। इसी नंबर पे आपको एडमिट कार्ड, क्या क्या भेजना है, एडमिट कार्ड, ठीक है, और रैंक कार्ड आपको भेजना। क्या भेजना है? एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, ये WhatsApp नंबर पे। साथ ही आपको 300 रुपया इसी WhatsApp नंबर पे भेजना है सर, जिस पे पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। ये नंबर पे पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। आप दूसरे से भी पेमेंट करवा करके भेज सकते हैं। दूसरी बात, पेमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत होता है सर, तो ये WhatsApp नंबर के DP में, मतलब जो प्रोफाइल फोटो होता है WhatsApp के, उसके DP में QR कोड स्कैनर लगा हुआ है। आप वो स्कैनर पे भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करके आपको इसी WhatsApp नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। मिनट भर के अंदर में आपके पास इधर से ओके का मैसेज आएगा, फिर आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि काउंसलिंग के टाइम आपके पास कॉल जाएगा, ठीक है। बाकी सर मेरे यहाँ इतना ही प्रोसेस है, बाकी इससे ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। बाकी आप समझ सकते होंगे मेरी फील को ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू, ऐसा ही प्यार देते रहना। बस काउंसलिंग क्या होता है वो आपको पता चल गया सर कि काउंसलिंग में कॉलेज का सिलेक्शन होता है, लेकिन रैंक वाइज कॉलेज का सिलेक्शन होता है, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, बता देना सर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना SK साइंस क्लासेस। बाकी थैंक यू, लव यू।